हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई श्रृंखला के साथ आपके बीच, जो कि संबंधित है भारत के भूगोल से। अब यहाँ से हम वन बाय वन करके यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भारत का भूगोल का अध्ययन हम प्रश्नवार करेंगे। पहले महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत, जिसको हम इंडिया कहते हैं, जो कि आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत। भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं यहाँ पे वो सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि बुक ही है जो भूगोल से संबंधित है। अब तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए हैं। इसका अध्ययन हमारे लिए प्री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और भी जितनी स्टेट्स की एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में किस साइड में स्थित है? तो दक्षिण एशिया देश में, यानी दक्षिणी पार्ट में स्थित है। तो भारत कैसा देश है? एक दक्षिणी एशियाई देश है, जिसका लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश, यानी भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। एक कविता भी फ्रेंड्स आपने सुना होगा, उत्तर में लहराता सागर और दक्षिण में दक्षिण में लहराता सागर और उत्तर में है खड़ा हिमालय। उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर। तो फ्रेंड, दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर है। और उत्तर में कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। ये कविता से भी हम इसको सीख सकते हैं। अब अगर बात करें हम अक्षांशी विस्तार की, तो अक्षांशी विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सीधा क्वेश्चन कथन कूट में पूछ लिया जाता है कि भारत जो है अक्षांशी विस्तार के दृष्टिकोण से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स, देशांतर जो होती हैं रेखाएं, वो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। अभी मैं आपको चर्चा कर दूंगा उसकी। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रूस है, रसिया जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। कनाडा, अमेरिका, देन उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान आता है। तो आप कम से कम ऊपर के 4 कंट्रीज़ के नाम याद कर लें, क्योंकि यहाँ से इसको अरेंज करने के लिए पूछ दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से विकल्प सही है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। तो रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां नंबर है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है और चीन सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो 28 राज्य जो फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप है, जिन्हें यानी कि सम्मिलित रूप से कह दें या समामेलित रूप से, तो यहाँ पे ये चीज़ है सम्मिलित रूप से कर इनको एक ही में जोड़ दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो था जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है
इसका गठन इन दोनों राज्यों का गठन, यहाँ पे फ्रेंड्स हम डेट कंफर्म कर देते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को आर्टिकल जो 370 था उसे पूर्णतः निष्कासित कर दिया गया और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ये घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर के राज्य को 2 यूटीआईज में बांट दिया जाएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लद्दाख, तो लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, एक तो लेह है आपका, एक लेह है और एक लद्दाख है। क्या है फ्रेंड्स? लेह और लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा ज़िला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बात हम करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। अगर बात की जाए तो इस समय फ्रेंड्स भारत में कुल कितने राज्य हैं याद रख लेना है। तो नवीनतम पूछा जाएगा तो दादरा नगर हवेली है, दमन द्वीप ये है। इसकी राजधानी क्या है? दमन है। इसकी राजधानी फ्रेंड्स क्या है? दमन है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.42 है, 2.42% है। हम फ्रेंड्स यहाँ पे 2 डिजिट की बात करें तो हम कह सकते हैं 2.42 है। बाकी ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं। भारत में संपूर्ण विश्व में अगर बात की जाए 17.5% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। तो ये भी फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कितनी कर रही है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है 17.5% लोग भारत में रहते हैं। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से यानी ऊपर से नीचे की ओर अगर बात की जाए तो 3214 किलोमीटर है फ्रेंड्स। अगर बात की जाए पूरब से पश्चिम तक तो कितनी है? वो 2933 किलोमीटर है फ्रेंड। कभी कभी इनका दोनों का अंतर पूछ देते हैं, कभी कभी इन दोनों का योग पूछ देते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जब अंतर कहें तो आप इनको आपस में घटा दीजिए, अंतर निकाल लीजिए कितना आएगा, और जब योग कहे तो आप इसको जोड़ करके आप इनका योग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका कुछ मैप दिख रहा है यहाँ पर जो हमको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ये अपना भारत है प्यारा, जो 7 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से दिख रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए रसिया यहाँ पे 1 नंबर क्षेत्रफल से कब्जा की हुई है। तो फ्रेंड्स देखो ये रसिया हो गया, ये एशिया में आता है, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। अब देखो यहाँ पर कनाडा हो गया, और यहाँ पे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, अर्जेंटीना यहाँ पर पड़ता है, अल्जीरिया ये आपका 10वां है यानी कि लार्जेस्ट। अब देखो अफ्रीका में अगर बात किया जाए तो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री जो होगा वो क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात की जाए फ्रेंड, अगर हम पूछें साउथ यानी दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका में फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? तो कनाडा हो जाएगा। एशिया में पूछा जाए तो रूस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा स्थान किसका रहेगा? चीन का। तो यहाँ देखो पर्टिकुलर अगर किसी महाद्वीप में पूछ लिया जाए तब भी आपको ध्यान रखना है, और आपको क्रम से तो याद ही रखना है। तो हमने कहा था 4 याद रखना। तो रसिया हो गया, चाइना यानी कि रसिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये 4 याद रखिए। और भारत का 7वां स्थान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। भारत के जो कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से, अब फ्रेंड्स ये फैक्ट याद रखिएगा कितना परसेंटेज है, तो बताया था अभी हमने 2.42%, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान के कब्जे में कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया है, जो अक्साई चीन जो था, तो वो 5180 वर्ग किलोमीटर है। और गैर कानूनी ये फैक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि फैक्ट कुछ भी एग्जाम में बना सकते हैं।
तो चीन को दे दिया 5,180 वर्ग किलोमीटर, जबकि गैर कानूनी ढंग से चीन ने जो कब्जा कर रखा है वो 37,555 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स किसने कवर कर रखा है? तो पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, और फिर उसके बाद चाइना ने कवर कर रखा। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट अगर ये कहा जाए इतना क्वेश्चन तो बन सकता है। 6 लाख नियर अबाउट लगभग 6 लाख याद रखिएगा आप। जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के तहत गांवों की संख्या कितनी भारत में है? तो फ्रेंड्स 6 लाख याद कर सकते हैं, बाकी कोई फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। अब हम यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में जो आए हैं उनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। उन फैक्ट्स को आप क्या करें, कहीं पर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम इसी में देख लेते हैं, जो भी फैक्ट्स हमको यहाँ मिलेंगे उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन ही हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो कूट कारण वाला है, तो फ्रेंड्स अभी आपको हम कूट बाद में दिखाएंगे, पहले आप फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को देख लिया ढंग से। तो कह रहा है कि सही कूट, सही उत्तर का चयन करिए। तो आप ये देखिए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, ऐसे करके और फिर आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो भारत कहा गया है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स। तो ये तो कथन तो गलत है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, 7वां है। तो पहला तो फ्रेंड्स हो ही नहीं सकता है विकल्प। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे, इसको काट देंगे हम। तो पहला तो हो नहीं सकता, तो इसको हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। फिर क्या दूसरा होगा, आइए देख लेते हैं। यह जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। तो फ्रेंड्स अभी हमने कहा था 2.42% भाग स्थल है, जहाँ पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत की। और भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है चीन के बाद। तो फ्रेंड्स ये तो कथन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नंबर 3 फैक्ट कथन देखते हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो फ्रेंड्स समूचा यानी टोटल नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया था अक्षांश के हिसाब से, अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से फ्रेंड्स क्या कहा गया था, अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के हिसाब से कहा गया था पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कह रहा पूरा समूचा भारत नहीं सर, समूचा भारत नहीं स्थित था। 4 नंबर में देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के रूप में निर्धारित करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। और ये अपने इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के पास, इलाहाबाद में पड़ता है, नैनी स्थान पड़ता है। अपने भारत का मानक समय वहीं से निर्धारित किया जाता है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे अपना समय क्या होता है फ्रेंड्स, आगे होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं विकल्प। तो पहला कथन गलत है फ्रेंड्स, तीसरा है। अब पूछा गया सही कथन का कूट का चयन करिए, तो पहला तीसरा काट दीजिए फ्रेंड्स। आइए आपको विकल्प दिखा देते हैं। देखो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया आपका 2006 मेंस में यूपी पीसीएस के, और इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने इसके सारे क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें अब इसकी व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिपीट हो गया। तो अब देखो 2000 झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स 7वां स्थान है। तो ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बार बार। अब देख लीजिए, आप यहीं से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूछा गया है, कहा गया है भारतवर्ष का आकार जो है विश्व में कितने स्थान पर है, विश्व में कौन सा है? तो फ्रेंड्स ना तो 5वां है, ना तो चौथा है, ना तो कुछ है छठा, तो आपको पता ही है 7वां है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स रहा अपना 4 नंबर क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु अब बीपीएससी में पूछा गया, देखो क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दे दिया आपको है और पूछा गया है, तो बताइए कि संपूर्ण मानव जाति का कितना प्रतिशत जो है
जनसंख्या निवास करती है। तो फ्रेंड्स अभी जब हम तथ्य पढ़ रहे थे तो उसमें आया था 17.5%, यानी कि 17.5%। तो इसका विकल्प फ्रेंड्स कौन सा सही हो जाएगा? राइट, 2 वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए इसका हम व्याख्या आपको दिखा देते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.5% है। और फ्रेंड्स अगर आप यूपी से हैं तो मैं आपको एक फैक्ट और यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि यूपी में जो यही जनसंख्या है वो 16.5% है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 16.5% है जनसंख्या निवास कर रही है। और इसका निकटतम उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दिया है 17% दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो इससे पहले देखो हमने कहा था ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो इसमें हमने कहा था लगभग आपको याद रखना है 6,40,000। तो फ्रेंड्स हमने कहा था ऐसे याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे 6,30,000 इसका सही आंसर होना चाहिए, नियर अबाउट वही तो है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी विवादित भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका देखो स्टार बना हुआ है, तो शायद इसको विकल्प डी माना गया था, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 6,40,932। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, जो पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, झारखंड पीसीएस 2016 में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मिलियन में दे दिया है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्या ये कथन रॉन्ग है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो फ्रेंड्स ये तो कथन सही है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं, ये तो सही है। अक्षांशीय विस्तार हो गया, रेखी यानी देशांतरी विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और फ्रेंड्स 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी फ्रेंड्स अपना कथन क्या है? राइट है। ये देखो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल जो है वो दे दिया गया है मिलियन में। क्या दे दिया है फ्रेंड्स? वैसे कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263, जबकि मिलियन में कितना हो जाएगा? 3.28 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी राइट आंसर होगा अपना। तो कहा गया भारत में राज्यों की वर्तमान संख्या 28 है फ्रेंड्स। नो, वर्तमान में कितनी है? 28 है। देन डी विकल्प आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन से पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन हमें करना है। तो अक्षांशीय विस्तार समझ लेते हैं जरा। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। केंद्र से उत्तर या दक्षिण दिशा में हम जाएंगे पृथ्वी के केंद्र से, और ये कोणीय दूरी होती है उसे हम कहते हैं अक्षांश। तो फ्रेंड्स अक्षांश कहते हैं, अभी दिखाएंगे चित्र के माध्यम से। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं, और अक्षांश को अंशों और मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के उत्तर में जो स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फ्रेंड्स ये सारी की सारी बातें अभी हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके चित्र, और इनमें हम समझ लेते हैं जो बातें अभी हमने आपको बताई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे, ये है आपका 0 डिग्री,
ये 0 डिग्री जो है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं इक्वेटर रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यही कोणीय रेखाएं हैं जिनको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। जब उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं तो हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और ये 0 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहता है फ्रेंड्स, और 0 डिग्री से जो नीचे का भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दक्षिण में स्थित होता है। और नीचे की रेखाएं जो होती हैं वो दक्षिणी रेखाएं होती हैं। तभी कहा गया जो दक्षिण में स्थित रेखा अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं उन्हें हम कहेंगे। और ये पृथ्वी को 0 डिग्री जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, एक को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अक्षांश को कहा गया है किसमें बांटता है, तो जीरो यानी कि मिनट, अंशों और सेकंडों में बांटता है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स इस चित्र के माध्यम से, तो इसमें देखो अक्षांश रेखाएं थी जो बड़ी लाइन थी, और ये खड़ी होती हैं लाइन फ्रेंड्स जो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कहा गया जो ऊपर से 0 डिग्री आपको दिखेगा इस तरफ से 0, उसे कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसी से टाइम लिया जाता है, जो लंदन है वहाँ से इसको ग्रीनविच टाइम से लिया गया है। ये है 0 डिग्री। भारत में 82.5 डिग्री से जो है समय मानक लिया गया है। अब इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं फ्रेंड्स, 0 डिग्री को। अब देखिए फ्रेंड्स इसके पूरब तरफ पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, और फ्रेंड्स पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। फ्रेंड्स दोनों चित्र को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम कुछ बात करते हैं, पहले हम पे बात ही कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांश को लेकर के। तो ये चित्र हम फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यदि अक्षांश रेखाओं को अंतराल 0 के अंतराल पर खींचा जाए, इनका जो अंतराल है फ्रेंड्स वो कितना है, करें अगर 0 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो लाइंस की संख्या होगी यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी वो यहाँ तक 90 होगी, 90 होगी, और देन एक हट जाती है तो हो जाता है यहाँ पे 89 हो जाती है, 89 हो जाती है। और यही लाइन इधर आएंगे तो यहाँ पर एक तो पॉइंट आ जाता है। वैसे टोटल 90 इधर होती, 90 उधर होती, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है लास्ट में यहाँ पे एक 0 डिग्री बन जाता है, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ऊपर भी कितनी होती, 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में इतनी ही होती हैं। इसी प्रकार से विषुवत वृत्त को अगर लिया जाए तो कहा जाए विषुवत वृत्त को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये भी एक लाइन हो गई। तो फ्रेंड्स ये दोनों जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 89 जोड़ेंगे और 1 भूमध्य रेखा वाली जोड़ देंगे तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएंगी, 179 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स, 170। अभी हम आपको दिखा देंगे, पहले समझ लीजिए आप किसको कैसे काउंट कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, 2 समांतर इनके बीच की दूरी जो है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है 111 किलोमीटर है। कितनी फ्रेंड्स, 100। इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे भी कहते हैं। इनके बीच का जो होता है ना, दोनों के बीच का भाग जो होता है उसको गोरे कहा जाता है फ्रेंड्स। अब अगर बात करें हम भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इसकी बात करें, वो हो गया इसमें आ जाइए फ्रेंड्स। ये देखो उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो कहा गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, या इसी को हम कह देते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इधर ये पृथ्वी ऊपर नीचे 2 भागों में बांटती थी फ्रेंड्स। ये काल्पनिक रेखा होती है जो ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा था, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और प्रधान यामोत्तर रेखा जो होती है 0 होती है, देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व इस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। और मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये सब देशांतर रेखाएं जो फ्रेंड्स होती हैं वो कभी समांतर नहीं होती। देखो ये फ्रेंड्स समांतर नहीं होती हैं, और जबकि देखो ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा देखो एक के बाद एक ऐसे ऐसे समान दूरी पर हैं, तो ये समांतर होती हैं। अगर अब बात की जाए फ्रेंड्स यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, देखो फ्रेंड्स ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी अधिकतम दूरी जो होती है इनके बीच वो कितनी होती है, तो वो होती है 111.33 किलोमीटर होती है। और अगर बात करें भारत जो है अपना उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः स्थित है। ये कुछ फैक्ट हैं। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो अभी भी बताया गया था 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो अब हम कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। चलिए इसको अब फैक्ट को पढ़ लेते हैं फिर हम। अब ये देखो फैक्ट्स आपको, अब चित्र आपने देख लिया था तो आपको ये फैक्ट्स सारे के सारे समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कहा गया यदि अक्षांश रेखाओं को एक के अंतराल पर रखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं होंगी। और विषुवत रेखा को अगर हम ले लें तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 179 हो जाएगी। क्यों? 89 को ऐड करेंगे और साथ में 0 डिग्री को भी शामिल करेंगे अक्षांश विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को, तो टोटल क्या हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 179। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसको क्या कहा गया था, हमने कहा था वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी को हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। यह लंदन शहर के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यामोत्तर प्रधान रेखा को 0 देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व में पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं कि पश्चिम में, इस तरीके से उसको डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। जब हम विषुवत रेखा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। और भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। और कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जबकि बात की जाए मुख्य भूमि से तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अब देखो ये ऊपर है और ये जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा, और ये जो है कन्याकुमारी का क्षेत्र है, और ये जो है यानी कि आपका लद्दाख में पड़ेगा क्षेत्र। पहले जम्मू में पड़ता था, अब लद्दाख में पड़ेगा। इसको उत्तरी बिंदु भी कहते हैं। तो ये सब अभी चर्चाएं होंगी। और ये जो है आपका पड़ेगा यानी कि लद्दाख में, और ये कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब फ्रेंड्स कहा गया 68 जो कहा गया है 68.7 पूर्वी देशांतर जो है आपका गुजरात के वालंगू शहर में, वालंगू में पड़ेगा, जिसको गौहर माता भी कहते हैं। और जो तो आपका 97 डिग्री 25 मिनट है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, जो पूर्वी देशांतर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में पाया जाता है। इसे इसको यानी कि समशीतोष्ण भी कह सकते हैं। ध्यान रहे, निम्न अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश 90 की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत विस्तृत है, नहीं कि भारत स्थित है या विस्तृत है, फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा गया है आपका बीपीएससी 1994 में फैक्ट पूछा गया है। तो ये है, तो आपको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से कोई फैक्ट इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो अब फ्रेंड्स आइए हम सत्य देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68.68 डिग्री 7 मिनट पूरब यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों को काटती है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया IAS 2010 में। तो ये क्या है, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से कौन सा होकर गुजरेगा। तो कह रहा है सिक्किम से जाएगा गुजर के, अक्षांश पूछा गया है फ्रेंड्स। तो जो सिक्किम से होकर गुजर के जाएगा वो कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो किससे गुजर के जाएगा, तो राजस्थान से जाएगा गुजर के। तो ये आप मैप का अध्ययन आपको आना चाहिए। ये बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वह स्थित है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का।
गेस करिए, जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसलमेर। तो ये फैक्ट ऐसे आपको रिपीट हो सकते हैं, तो इन फैक्टों को आप याद रखिएगा। 70 पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरेगा? तो जैसलमेर से गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियोस आप सभी को लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मई में अभी जो है मई जून में आपका जो प्रस्तावित परीक्षा है यूपीपीसीएस 2023, जिसके लिए 173 पोस्ट आ चुकी हैं, और लग जाइए अभी से, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस भी बदल चुका है, तो आपके लिए नया नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ से हम आए भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, उनके साथ कुछ फैक्ट शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।